Hello, my beautiful soul family. I hope you all are good and doing great in your life. सच बताइए, आप में से किस किस को बड़ा बनना है? आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। आज का टॉपिक कुछ इनोवेटिव है, कुछ डिफरेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो मैं बहुत टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और सीधे आते हैं हम अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ लक्ष्मी। काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए अगर आप बड़े बनना चाहते हैं, लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं और आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं और रुके हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, पूरा देखिए। आधी अधूरी बात हमें मंजिल तक कभी नहीं पहुंचाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ लक्ष्मी। एक विजन चाहिए विनर बनने के लिए, एक क्लियरिटी चाहिए इनर वॉइस को सुनने के लिए, एक डेप्थ चाहिए फील करने के लिए, एक मोटिवेशन चाहिए अपनी डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए, एक फोर्स चाहिए एक्शन के लिए और एक फोकस चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए। दोस्तों, संकल्प से सृष्टि बनती है। इस लाइन का एक बहुत ही गहरा मीनिंग है जिसको समझने का प्रयास कीजिए। संकल्प यानी हमारा विचार, विचार से ही पूरी पर्सनैलिटी का जन्म होता है। एक विचार एक जीवन को जन्म देता है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति नारायण से हुई। बहुत ऐसा विषय है कि आपको कहीं ना कहीं आध्यात्म की तरफ ले जा रहा है और आज का टॉपिक ही लक्ष्मी से रिलेटेड है, तो हम आध्यात्म से बच नहीं सकते। अगर किसी भी बात को समझना है तो उसकी गहराई में जाना होगा। हमें रहस्य हमेशा गहराई में ही छिपे हुए हैं और वहीं से उन्हें निकालना होता है और इसलिए हमें अपनी एक आध्यात्मिक यात्रा स्टार्ट करनी ही होगी अगर हम इस विषय पर बात करना चाहते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो भी बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी बातें मैंने अपनी लाइफ में इन सब सिचुएशंस को फील किया है। इनको मैंने अपनी ज़िंदगी जो मेरी लाइफ है उसमें इनको मैंने जिया है और अब आज मैं आपके साथ इनको शेयर कर रही हूँ। ये जो लक्ष्मी की बात हो रही है, ये अष्ट लक्ष्मी की बात हो रही है। मैं लक्ष्मी के 8 रूप जो संपूर्ण लक्ष्मी हैं, जो महालक्ष्मी हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर आप उन्हें पाना चाहते हैं तो आपको बहुत ध्यान से पूरे विषय को समझना होगा, क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं है। फ्रेंड्स, हम इस विषय को आगे बढ़ाते हैं और हम इसके सबसे पहले स्टेप पर चलते हैं। कोई भी किरदार अपनी सोच का परिणाम होता है। मतलब हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। बात वही हुई कि संकल्प से सृष्टि का जन्म होता है। किसी सोच से ही जीवन की उत्पत्ति हुई। अब अगर हम इसको थोड़ा और डीप में जाएं तो जो हमारे थॉट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं वाइब्रेशन को, तरंगों को, और तरंगें एनर्जी को प्रोड्यूस करती हैं। एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में हर चीज़ एनर्जी है। मैं एनर्जी हूँ, आप एनर्जी हैं, ये मोबाइल एनर्जी है, हर चीज़ एनर्जी है, लिविंग और नॉन लिविंग। अब अगर हम इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें तो नारायण से ब्रह्मा की नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। नाभि मीन्स सूर्य का जो चक्र है, यानी सूर्य से जीवन की उत्पत्ति हुई। सूर्य नारायण से जीवन की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्म को, अब हम इसको कहानियों में देखते हैं कि ब्रह्मा की शादी, ब्रह्मा जी हैं, दाढ़ी है उनके, और उनकी सरस्वती जी से शादी होती है जो उनकी पुत्री हैं। इसको लेकर के कुछ गलत फहमी भी है। तो ये सब मैं आपको बता दूं, कैरेक्टर के रूप में हम लोगों को समझाने के लिए दिखाया जाता है, पर ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये एनर्जी के स्वरूप हैं, ये बॉडी के स्वरूप नहीं है। तो ब्रह्मा एक एनर्जी है। मीन्स जब ब्रह्म को ज्ञान मिला, ज्ञान मीन्स सरस्वती,
ब्रह्म को ज्ञान मिलने पर ही उन्हें जो सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, ये उसकी बात कही जाती है। और जब ब्रह्म को ज्ञान मिलता है तो यहीं से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, यहीं से सारी चीजें शुरू होती हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारा था कि संकल्प से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, जो है कि सोच ही इच्छाओं को जन्म देती है। इच्छाएं मीन्स राहु। इसीलिए हम ऐसा मानते हैं कि जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारी सोच है, वो राहु है। लाइफ के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। अगर हमारी सोच में हमारी इच्छाएं बहुत प्रबल हैं और हम एक अपने अस्तित्व के लिए ही जी रहे हैं, अपनी इच्छाओं के लिए ही जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम विकारों को जन्म देते हैं, जिनके बारे में, इन 5 विकारों के बारे में हम हमेशा से सुनते आए हैं: काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद। और वहीं से माया के संसार की उत्पत्ति होती है, वहीं से सारे डिल्यूजन शुरू होते हैं। और ये माया का जो संसार है, ये काली माँ का संसार है, और हम उसमें माया के संसार में, इस भ्रम में फंस जाते हैं। और यहीं से हम उत्पन्न करते हैं अपने संचित कर्म और संस्कार। तो इस तरीके से जो हमारे संचित कर्म हैं, वो हमारा केतु है। तो इस तरह से राहु और केतु को हम अपने जीवन में निमंत्रित करते हैं। इच्छाओं के जन्म के साथ ही हमारे जीवन में राहु और केतु का जन्म होता है, विकारों की उत्पत्ति होती है, और हम एक भ्रमजाल में, माया के संसार में फंस जाते हैं। फ्रेंड्स, हमने बात की लाइफ के एक एस्पेक्ट्स के बारे में, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए नेगेटिव बनता चला जाता है। इच्छाओं को पैदा करना या उन्हें जन्म देना, या इच्छाओं की उत्पत्ति कोई बुरी चीज़ नहीं है। इच्छाएं भी बहुत तरीके की होती हैं, लेकिन अगर हम अपनी इच्छाओं को सिर्फ अपनी ही पूर्ति के लिए पैदा करते हैं, और हम इस संसार में आए हैं, हमें जो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है ये नहीं पता है, तो वो इच्छाएं हमें कहीं ना कहीं पतन की ओर ले जाती हैं। हम सबको किसी न किसी एक उद्देश्य को लेकर के ही इस संसार में भेजा गया है। जैसे मैं आज आपके सामने इस विषय पर बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मुझे यूनिवर्स की तरफ से ये एक इशारा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मेरा इंट्यूशन ऐसा कह रहा है कि मैं इन चीज़ों को, जो भी नॉलेज मेरे पास है, उसे मैं आप लोगों तक शेयर करूं। इसीलिए मैं इतने डिफरेंट टॉपिक पर आपके साथ डिस्कस कर रही हूं। तो हर जो भी आत्मा ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, वो कोई ना कोई पर्पस लेकर के आई है। पर्पस के साथ की गई इच्छाओं को बुरा नहीं माना जाता है, और वो हमारा लाइफ का पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अगर हम अपने को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना करके रखते हैं और जीवन को जीते हैं, तो वो जीवन हमारे लिए मुश्किलें पैदा करता है। लेकिन वहीं हम अगर अपनी लाइफ को, अपने जीवन को, अपने ज्ञान को, अपने प्रेम को इस धरा के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ की के जो दूसरे आत्माएं हैं, दूसरी सोल्स हैं, और हम आत्मसात होते हैं प्रकृति के साथ, तो कहीं ना कहीं हमें प्रकृति वरदान देती है और हमारी चेतना को ऊपर उठने का मौका देती है। जब हमारी चेतना ऊपर उठती है तो हमें अपने अस्तित्व का ज्ञान होता है, आत्मा का बोध होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है, और वहाँ से हमारा जो पर्पस ऑफ लाइफ है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं, और ये हमारा थर्ड स्टेप है। अब हमें ये समझना है कि क्या है पर्पस ऑफ लाइफ, हमारा गोल क्या है। हमारा गोल है अपने स्वरूप को पहचानना और उस स्वरूप को धारण करना। मीन्स हमें लक्ष्मी स्वरूप को प्राप्त करना है। यही हमारा विषय था कि एस्पेक्ट ऑफ लक्ष्मी। लेकिन आज के समय में हम लक्ष्मी को केवल धन लक्ष्मी के स्वरूप को ही जानते हैं, और हर व्यक्ति उसी स्वरूप को प्राप्त करने के लिए सोचता है। लेकिन आप इतना समझिए कि आपके घर में धन आता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर खुशियां नहीं हैं, तो आप उस धन का क्या करेंगे। तो आपको लक्ष्मी स्वरूप को जानना है। लक्ष्मी स्वरूप केवल धन स्वरूप नहीं है। लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं, जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहते हैं। जब हम उन्हें पूर्णतया प्राप्त करेंगे, तभी हम जीवन को
पूरी खुशियों से जी सकेंगे। लाइफ का पूरा जो हम अपने पूरी तरीके से अपनी जो लाइफ के अनुभव हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, उन्हें पा सकेंगे। क्योंकि केवल लक्ष्मी के एक स्वरूप को प्राप्त करने से हम पूरी तरीके से लक्ष्मी स्वरूप में नहीं जा पाएंगे और हम जीवन के जो अधूरे अनुभव हैं उन्हें ही जान सकेंगे। लक्ष्मी के 8 स्वरूप क्या हैं, उन्हें कैसे प्राप्त करना है, आगे की क्या कहानी है, इसे मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूंगी। क्योंकि बात इतनी छोटी नहीं है कि इस वीडियो में कंप्लीट हो जाए, तो इसके लिए मुझे एक अगला नया वीडियो मुझे बनाना ही होगा। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, इनमें कुछ सच्चाई लग रही है और आप आगे की जीवन की यात्रा से इस वीडियो से जुड़ना चाहते हैं, तो आप मेरे दूसरे वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा। और इस लक्ष्मी की प्राप्ति की यात्रा में हम बहुत दूर तक साथ चलेंगे। क्योंकि ये 1-2 वीडियो में समझ में आने वाली बात नहीं है। इसके लिए हमें एक लंबा जो समय है वो तय करना पड़ेगा, अपने अनुभवों को शेयर करना पड़ेगा और उन अनुभवों की गहराई में जाना होगा। जो अनुभव मैंने जीवन से लिए हैं, ये मैं उन्हीं अनुभवों की बात कर रही हूँ। तो अगर आपको तो मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और मैंने ये आप तक शेयर किया है, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको आगे शेयर कीजिए। कलयुग का समय बहुत थोड़ा बचा है, इसलिए इस वीडियो को बनाने के लिए एक यूनिवर्स की तरफ से मुझे एक इंट्यूशन के द्वारा या मुझे किसी भी माध्यम से बोला गया है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और ये आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को आगे तक ले जाने की। बने रहिए मेरे साथ दूसरे वीडियो में भी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लक्ष्मी यात्रा पर। नमस्कार।